तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्री एग्जाम पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एग्री एग्जाम पॉइंट चैनल पर एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जो फसल उत्पादन क्लास 12 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करवाती है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मक्का के पौधे में सिल्क पहले निकलता है कि टेसल पहले निकलता है कि दोनों एक समय निकल आते हैं। तो हम इसमें सिल्क यदि बात करें तो सिल्क जो होता है उसके मक्का के मादा भाग को सिल्क कहते हैं, तथा जो टेसल होता है उसके नर भाग को टेसल कहते हैं। तो कंपल्सरी सी बात है, अपन जानते हैं कि मक्का के पौधे में सिल्क पहले नहीं निकलता बल्कि टेसल पहले निकल आता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? तो जानते हैं मीथेन गैस निकलती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एरोइंग किसे कहते हैं? ये पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो गन्ने में पुष्प क्रम का निकलना ही एरोइंग कहलाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गन्ने का पुष्प क्रम जो होता है उसको क्या कहते हैं। ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं, अगला तीसरा है, चौथा है, टमाटर और अनार में फलों के फटने का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें मुख्य कारण ये है, बोरान की कमी हो जाती है जब टमाटर और अनार के जो फल होते हैं फटते हैं। और कभी कभी आपको बोरान की कमी और जल की अधिकता हो जाती है के कारण फटते हैं, ये भी लिखा मिलता है। फिर चलते हैं अगला, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला है, बीज हेतु गन्ने का ऊपरी भाग चुना जाता है क्योंकि कली ऊतक किससे संबद्ध होती है? तो इसका आंसर है ग्लूकोज। और आपको ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में गन्ने की शर्करा किसे कहते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इन पोषक तत्वों में से कौन सा मूंगफली के फल क्षेत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो मूंगफली के फल क्षेत्र द्वारा जो अवशोषित किया जाने वाला पोषक तत्व है वो है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा, सी। अगला है, अरहर की एक किस्म है ICPL 87, जिसको हम प्रगति के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है कि अरहर की कौन सी किस्म को प्रगति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि ये कहाँ जारी की गई थी? तो हैदराबाद में जारी की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला है कि कौन सी फसल तेल व रेशा दोनों के उत्पादन के लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलसी, जो आप जानते होंगे पहले से। अगला है, एग्री सिल्वीकल्चर किसे संबंधित संदर्भित करता है? तो एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं तो वो क्रॉप हो गया। और सिल्वीकल्चर जो है वो फॉरेस्ट्री की एक शाखा है भैया। एग्रीकल्चर की एक शाखा फॉरेस्ट्री है, फिर फॉरेस्ट्री की एक शाखा सिल्वीकल्चर है। तो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत क्या आते हैं? वन वृक्ष। तो इसलिए सिल्वीकल्चर यानी वृक्ष। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फसल प्लस प्लस वृक्ष। अगला है, आलू में हरियापन रोकने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? तो इसका अर्थिंग आप करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, तो हरियाली को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं है? तो जानते हैं टेटकम ड्यूरम है, जिसे हम अपने गांव में इसे कठिया गेहूं के नाम से भी जानते हैं, जिसका हलवा बनाया जाता है। फिर चलते हैं अगला, देखिए, फसल सूचकांक का सही सूत्र क्या है? ये पूछा जाता है। तो इसका सही सूत्र है इकोनॉमिक यील्ड, मतलब आर्थिक उपज बटे जैविक उपज होने 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भार के आधार पर द्रव यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये अभी तक अपन ने पढ़ा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। अब यहाँ अलग क्वेश्चन आ गया है कि भार के आधार पर द्रव यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 4% तक होता है। और यदि पूछी नाइट्रोजन कितनी मात्रा में होती है तो 46 पॉइंट। ठीक है। अगला है, बीजों को सतत प्रवाह में क्यारियों में गिराना और उन्हें मिट्टी से ढक देना या ढकना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं ड्रिलिंग। एक बुआई की विधि है, ड्रिलिंग कहलाती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला है तिल सिसेमम। एक क्या होती है, तो खरीफ की भी होती है और रबी की भी होती है, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, दोनों की है। अगला है संकर धान की खेती हेतु बीज दर कितनी होती है, तो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है संकर धान की किस्म के लिए। अगला क्वेश्चन है नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस जीवाणु द्वारा होती है, ये पूछा गया है इसमें। नाइट्राइट को नाइट्रेट फॉर्म में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु लाभदायक है, तो वो जीवाणु का नाम है नाइट्रोबैक्टर। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है आपसे, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई है, वो आपने देखी होगी या ना देखी होगी मुझे पता नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम। ये तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम है, तो आपको वो बताना है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है यदि पता हो तो। फिर अगला क्वेश्चन है अपना FYM फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे हम गोबर की खाद भी कहते हैं। इसमें किसका किसका मिश्रण होता है, तो गोबर, यूरिन, बिछावन और बचा हुआ चारा सभी का मिश्रण होता है, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला है ग्राम, जिसको हम चना भी बोलते हैं। चना जो है उसमें हम निपिंग करते हैं, जानते होंगे आप निपिंग क्या कहलाता है, कि चना की ऊपरी बड़ को हटाना ही निपिंग कहलाता है। तो एक किसके द्वारा की जाती है, हाथ से भी तोड़कर करते हैं, भेड़ बकरियों से चराने से हो जाती है क्रिया, रासायनिक छिड़काव से। इसमें सभी प्रक्रिया हम इसमें अपना सकते हैं, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है बोनी एकल जीन सिंगल जीन गेहूं की किस्मों की बुआई की गहराई कितनी होती है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त तापमान सीमा क्या है, तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है।